चंद्रलोई नदी काल बन गई है। यहाँ एक के बाद एक मगरमच्छ काल के गाल में समा रहे हैं। मौतों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर कोई हैरान है। उनकी मौत के कारण रहस्यमय बना हुआ है। रिपोर्ट देखिए। ना कोई चोट, ना कोई बीमारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ी चिंता। 3 मगरमच्छों की मौत पर सस्पेंस। कोटा की चंद्रलोई नदी, जिसे मगरमच्छों की नदी के तौर पर भी जाना जाता है, सैकड़ों की तादाद में मगरमच्छ इस नदी के अंदर हैं। लेकिन फिलहाल जो चिंता का सबब है वो है मगरमच्छों की मौत, क्योंकि बीते एक हफ्ते में 2 अलग अलग मामले जिसमें 3 मगरमच्छों के मृत शव इस नदी के अंदर मिले हैं। कोटा से गुजरती चंद्रलोई नदी में एक हफ्ते में 3 मगरमच्छों की मौत से वन्यजीव कार्यकर्ताओं की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अभी तक इन मगरमच्छों की मौत पर कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन मगरमच्छों की मौत के पीछे जहरीला पानी ही बड़ी वजह हो सकता है। जबकि डीसीएम इलाके के चंद्रेशल नाले में बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियों के जहरीले केमिकल छोड़े जाते हैं, जो आगे जाकर चंद्रोही नदी में मिल जाता है। यही कारण है कि चंद्रोही नदी दम तोड़ रही है। ऐसे में इस नदी में सैकड़ों की तादाद में रहने वाले मगरमच्छों पर इस केमिकल वाटर का असर एक हद तक पड़ा है। केमिकल के प्रभाव से मगरमच्छों का रंग तक बदल गया है। मगरमच्छों का ग्रेनिश ग्रे कलर होता है, जो अब व्हाइटिश ग्रे में बदल चुका है। यहाँ छोड़े जा रहे केमिकल वेस्ट वाटर में इतने बड़े पैमाने पर केमिकल होता है कि आसपास के इलाकों तक दुर्गंध फैली रहती है। यही वजह है कि यहाँ से गुजरते वक्त लोगों को मुंह पर मास्क लगाना पड़ जाता है। ऐसे में जो पानी में मिलता होगा तो जलीय जीवों पर जान का संकट तो आना ही है। पर्यावरणविद और लंबे समय से इन जीवों पर काम कर रहे एक्सपर्ट मगरमच्छ की मौत के पीछे संदिग्ध जहर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसकी वजह से हम जलीय जीव की क्या बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं चंद्रलोई नदी ही अपना दम तोड़ रही है। एक बड़ा उद्योग यहाँ पर है, उसका पॉल्यूशन है। साथ ही साथ जो कोटा का जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें काफ़ी मात्रा में केमिकल फैक्ट्रीज़ है, उनका डिस्चार्ज है। वो सारा डिस्चार्ज फ्लो जो है वो सारा इस चंद्रोई रिवर के ऊपर, चंद्रोई नदी के ऊपर है, और पूरा इकोसिस्टम जो है इन फैक्ट्रीज़ ने और एक केमिकल वेस्ट वाटर ने इसको पॉल्यूट किया हुआ है। वहीं इन मगरमच्छों का पोस्टमार्टम करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टर रिपोर्ट आने से काफी चिंतित हैं। इन मगरमच्छ में कोई बड़ी डिसीज भी नहीं मिली, लगातार भोजन भी कर रहे थे। यहाँ उसका पोस्टमार्टम किया गया। उन्होंने बताया कि मादा मगरमच्छ के शरीर पर किसी भी आंतरिक या शारीरिक चोट या फिर बीमारी का कोई संकेत नहीं मिला। ऐसे में अब 3 मगरमच्छों के सैंपल कोटा FSL और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान बरेली इज्जत नगर में भेज दिए गए हैं। बीमारी के भी कोई लक्षण नजर नहीं आए हैं। हम लोगों ने बहुत गहन ध्यान पूर्वक उसको जांचने का प्रयास किया कि इसमें से कहीं कोई साइन नजर आए। संभवतः कोई पॉइजनिंग का केस है जिसके साइन कुछ क्लियर नहीं आ रहे हैं, और ये जांच हम 2 जगह भेजेंगे। एक तो FSL भेजा जाएगा जो क्षेत्रीय जांच एजेंसी है कोटा में, और दूसरा IVRI भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान जो है हमारा बरेली में इज्जत नगर, वहाँ भेजा जाएगा सैंपल। तो प्रयोगशाला में जांच के बाद ही जो रिपोर्ट आएगी उसी के बाद में ही स्थिति स्पष्ट की जा सकती है कि क्या है। भले ही FSL रिपोर्ट और भारतीय पशु अनुसंधान केंद्र से आने वाली रिपोर्ट के बाद बहुत हद तक इन मगरमच्छों की मौत की वजह साफ हो जाए, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर इस नाली में केमिकल वाटर छोड़ा जा रहा है, अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो जलीय जीवों पर हमेशा संकट मंडराता रहेगा। कोटा से हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। और इधर जयपुर पुलिस ने 29 नवंबर 2024 को सिंधी कॉलोनी जवाहर नगर में हिस्ट्री शीटर राहुल नंदा के घर पर हुई फायरिंग की घटना के 5 दिन बाद मनीष सैनी गैंग के 5 सक्रिय बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 बदमाश अब भी फरार चल रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हिस्ट्री शीटर राहुल नंदा के घर फायरिंग का मामला। जवाहर नगर थाना पुलिस के हत्थे चढ़े 5 बदमाश। मनीष सैनी गैंग के बदमाशों ने की फायरिंग।
जयपुर के जवाहर नगर इलाके में 29 नवंबर को हिस्ट्री शीटर राहुल नंदा के घर के बाहर फायरिंग कर दहशत मचाने वाली गैंग के 5 बदमाश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। वहीं 2 बदमाश आदित्य उर्फ हनी टाइगर और कुलदीप गहलोत उर्फ कालू फरार चल रहे हैं। पुलिस के मुताबिक वारदात मनीष सैनी गैंग ने आपसी रंजिश में की थी। जानकारी के मुताबिक फायरिंग केस में शामिल 7 आरोपियों में से 4 हिस्ट्री शीटर हैं। 5 आरोपियों को अभी तक इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। राकेश सैनी, कुंदन सिंह, गौतम सिंह शेखावत, अकरम उर्फ अक्की और नरेंद्र सिंह, ये पांचों जो है वो बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं। इनके ऊपर जो बीएनएस की नई धाराएं, जिसमें ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल क्राइम के ऊपर जो गैंग के रूप में काम करते हैं, आर्म्स एक्ट की धाराओं में हमने जो है वो चार्जशीट पेश करेंगे। और इसमें अभी जो 2 आरोपी बचे हुए हैं उनकी भी तलाश लगातार टीम कर रही है, जिनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाए। डीसीपी पूर्व तेजस्विनी गौतम के मुताबिक गिरफ्तार 5 आरोपी जयपुर के रहने वाले हैं। वहीं फरार बदमाश आदित्य सिंह उर्फ हनी टाइगर के खिलाफ 7 केस दर्ज हैं। गौरतलब है कि 29 नवंबर की देर रात जयपुर के राजा पार्क इलाके में हिस्ट्री शीटर राहुल नंदा के घर के बाहर फायरिंग की गई थी। जिस वक्त वारदात को अंजाम दिया गया उस दौरान राहुल नंदा घर में मौजूद नहीं था, जबकि उसकी मां घर पर अकेली थी। वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें फायरिंग के बाद भागते हुए हमलावर एक स्कूटी सवार से टकरा जाते हैं और स्कूटी सवार से भी मारपीट करके फरार हो जाते हैं। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों ही जो गैंग्स हैं, राहुल नंदा जिसके घर पे फायर हुई है वो खुद भी एक हिस्ट्री शीटर है, और इनकी और ये जो सामने वाले लोग हैं, इन दोनों की आपसी रंजिश की वजह से एक दूसरे को डराने के लिए या गैंग वॉर के उपलक्ष्य में इन्होंने हवाई फायर किया था। और लगातार इनसे जो है वो हम लोग इनका पीछा कर रहे थे, फिर ये फरार हो गए थे। और आगे जो इसमें जो भी इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ भी इफेक्टिव कार्रवाई करते हुए उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। राहुल नंदा और कुलदीप गहलोत में साल 2023 से झगड़ा चल रहा है। बदमाश कुलदीप गहलोत के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहे हैं। हिस्ट्री शीटर राहुल नंदा गवाह है। आशंका है कि गवाही रोकने के लिए ही फायरिंग की गई थी। बहरहाल पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में फायरिंग की असल वजह जल्द ही सामने होगी। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।